ये बताइए, और लाखों लोग सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेहतर होता कि कंटेंट यानी विषय वस्तु और इंटेंट यानी उद्देश्यों पर चर्चा होती तो ज्यादा सार्थक चर्चा हम लोग लोकसभा के भीतर कर पाते। क्या अभी भी कंटेंट और इंटेंट पे बात करने की आवश्यकता है? देखिए, माननीय मोदी जी व्यस्त इतने हैं अपनी रणनीतियों में, अपने दोस्तों के साथ में, कि उन्हें पता ही नहीं है कि आज 76वां दिन आंदोलन को हो रहा है। तो इसी विषय पे चर्चा चल रही है, खूब सारी चर्चाएं चल रही है सोशल मीडिया के द्वारा, खूब सारी बताई जा रही है बातें। आप भी सुन रहे हैं, देश सुन रहा है, बाहर के लोग भी बहुत सुन रहे हैं। सबको पता है समस्या क्या है, फर्क बस इतना है कि उसका समाधान ये लोग निकालना नहीं चाहते। क्या अब भी जरूरी है? आप देखें हर चीज में क्लोज बाई क्लोज, पैरा बाई पैरा भी बता चुके हैं, मेरे जैसे भाई भी बता रहे हैं, आप डिबेट में देख रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी इतना वायरल हो रहा है। तो अब पता नहीं मोदी जी कहाँ पे व्यस्त है, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मोदी जी ऐसी ऐसी बातों में व्यस्त है। मैं बता देती हूँ, माननीय मोदी जी ऐसी ऐसी बातों में व्यस्त है। उन्होंने हमारे लिए नए नए नाम ढूंढने में वो व्यस्त थे, आंदोलन जीवी और परजीवी। सबसे पहले आज देश देख रहा है भारत समाचार के माध्यम से। मैं ये कहना चाहूंगी कि माननीय मोदी जी ने जो हमारे को परजीवी और आंदोलन जीवी जैसे शब्द कहे हैं, हमें गर्व है इस बात पर। माननीय मोदी जी को सभी देशवासियों से और जितने भी आंदोलनकारी रहे हैं देश में, जिन्होंने आंदोलन कर करके हमारे देश को आजादी दिलाई है, स्वतंत्रता सेनानी लोग रहे हमारे देश में, सबको, जितने भी उनके परिवार वाले और ये भारत देश की जनता माननीय मोदी जी को इस बात के लिए कभी क्षमा नहीं करेगी, माफ नहीं करेगी। मेरा अनुरोध है माननीय मोदी जी से, अगर उनकी नजरों में किसानों का और स्वतंत्रता सेनानियों का और शहीदों का और जितने भी देश को आजाद कराने में जितने भी लोगों की, लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की शहादत गई है, अगर उनकी नजरों में एक पल के लिए भी, कभी, हमेशा के लिए, डॉक्टर मनोज मिश्रा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ये आपको कुछ जवाब देना चाहते हैं। मैं उनको लाइन पर ले रहा हूँ, आप डॉक्टर मनोज मिश्रा की बात सुनिए। डॉक्टर साहब वापस ले, हाँ, ओके मनोज मिश्रा जी वापस ले। उनकी नजरों में इज्जत है उन लोगों की जिन्होंने जी आप बोले डॉक्टर साहब, वो अपने शब्द वापस ले। मेरा अनुरोध है माननीय मोदी जी से। ब्रजेश जी एक मिनट सुनिए, हमको सुनाई नहीं पड़ रहा, साफ आवाज नहीं आ पा रही, फिर भी मैं दोबारा बता देती हूँ, साफ आवाज नहीं आ रही है मैडम की। सबकी शहादत को ठेस पहुंचाई है जिन्होंने देश आजाद कराने में। ब्रजेश जी हाँ आप बोले। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने आंदोलन जीवी कह के किसानों का अपमान किया, माफी मांगनी चाहिए। पूरे देश का अपमान किया है जी। अब आप पहली बात तो ब्रजेश जी, आपने वो भाई प्रधानमंत्री का भाषण सुना होगा। जी मैंने सुना, और मैंने तो कम से कम 3-4 बार सुना। प्रधानमंत्री जी ने परजीवी किसे कहा, आंदोलन जीवी किसे कहा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उन्होंने आंदोलनकारी, आंदोलन जीवी के बीच का अंतर बताया। आंदोलन जीवी का इशारा उनका था जिनका अपना आधार नहीं होता और वो किसी भी आंदोलन चले जाते, वो चाहे छात्रों का आंदोलन हो, चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे मजदूरों का आंदोलन हो, या कोई आंदोलन हो, उनको आंदोलन जीवी का, किसानों को नहीं का। पहली चीज स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के ही सांसद ने संसद में कहा है कि अगर ये पूनम पंडित बिल के प्रावधानों पर चर्चा करिए ना, आंदोलन सभा के कंटेंट पर डॉक्टर मनोज मिश्रा से बात करिए। ये भारतीय सांसद पूनम पंडित, आप बिल के कंटेंट पर डॉक्टर मनोज कांग्रेस का सांसद कह रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी पर बात कर रही है। उसने नाम लेके हाउस में कहा है, सुनिए तो पूरी ब्रजेश जी सुन लीजिएगा, ब्रजेश जी पूरी बात सुन लीजिएगा। कांग्रेस के सांसद ने कहा संसद में, संसद के पटल पर मैंने खुद कहा कि योगेंद्र यादव को अगर इस आंदोलन से हटा के गिरफ्तार कर लिया जाए तो इस आंदोलन का समाधान निकल आएगा। ये कांग्रेस के सांसद ने, बीजेपी के सांसद ने, बीजेपी के प्रवक्ता ने या बीजेपी के अधिकारी जिनकी जाने से उनकी शहादत होने से हमारे देश को आजादी मिली है। आप भी क्षमा मांगे। सच बात यह है कि आंदोलनकारी जो भी है इस समय, जो किसान और सरकार, उनके बीच में अगर कोई बाधा है तो ये आंदोलन की बाधा है। इस बात से किसी को डर नहीं और हम लोग स्वीकार करते हैं और सीना ठोक के कहते हैं कि आंदोलन जी भी इस आंदोलन को भटका रहे हैं, आंदोलन को पटरी पर नहीं आने दे रहे हैं। वरना सरकार चाहती है, किसान चाहते हैं, आप एक सर्वे करा लीजिए और किसानों से पूछ लीजिए जाकर कि वो समाधान चाहते हैं या नहीं चाहते, वो सरकार की बात सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते। आप सर्वे करा लीजिए और उस सर्वे का परिणाम देख लीजिएगा, पूनम पंडित एक मिनट, डॉक्टर मनोज मिश्रा जी प्लीज वेट, पहुंच जाते हो।
बताइए, आपको पूरा देश माफ नहीं करेगा। आपने उन आंदोलनकारी स्वतंत्रता सेनानियों की आत्मा को भी ठेस पहुंचाई, आप पूरे अपनी देश को चिंता ठेस करिए, पहुंचाई है। देश की चिंता मत करिए। देश की अच्छा, चिंता आप मुझे 2014 मरवाएंगे से क्या? मोदी जी कर आप रहे मुझे हैं मरवाएंगे और क्या? देश जो की मैं अपनी जनता को चिंता भरोसा करूं? है मोदी जी आप पर। मुझे मरवाएंगे आपकी क्या, ये चिंता की बताइए। जरूरत नहीं मुझे है, अपनी भारतीय चिंता जनता नहीं पार्टी है। की आप चिंता मैं करें। बता दूं आप आपको अपनी मनोज चिंता मिश्रा जी, करें, आप आप अपने मुझे- राजनीतिक दलों की चिंता आप करें मुझे मरवाएंगे जिनके क्या? साथ आपकी आप निष्ठाएं मुझे हैं। इतनी हिदायत भारतीय दे रहे हैं जनता यहाँ पार्टी बैठ की करके। चिंता आप मत करिए, आप मुझे उसके हिदायत लिए दे रहे हैं देश की मनोज जनता मिश्रा जी। चिंता कर रही है अगर और भविष्य करोड़ों में ऐसा कार्यकर्ता कुछ चिंता हुआ, कर रहे तो मैं हैं। मनोज उसमें आपकी मिश्रा जी चिंता को करने की कोई टारगेट जरूरत करूंगा, नहीं है। याद भारतीय जनता पार्टी को आपकी चिंता की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के भारतीय करोड़ों जनता कार्यकर्ता और पार्टी को देश की हमने जनता बनाया चिंता कर रही है। भैया, भैया हमने बनाया भारतीय जनता पार्टी आपकी को। चिंता करने की जलियांवाला भारतीय बाग जनता में पार्टी जो कोई लोग जरूरत शहीद नहीं। हुए थे, ओके, जो जलियांवाला आप बाग में अपनी शहीद चिंता हुए थे, करिए, आप वो भी जिस आंदोलन राजनीतिक जीवी दल थे। के प्रति निष्ठावान है उसकी चिंता करिए। सुनिए, भारतीय जनता सर, पार्टी मेरी बात चिंता सुनिए। कर रही है, चिंता मनोज कर रही मिश्रा है, जी, इस देश की जनता कर रही है और देश का हम तो करोड़ों अपनी कार्यकर्ता कर रहा मोदी जी है। की चिंता करते हैं, हम तो अब भी करते हैं। आप हमारी चिंता नहीं करते हैं, आप हमारे किसानों ओके, की शुक्रिया। चिंता आप लोग नहीं आपस करते में हैं। बहस ना आपकी करें। चिंता की थैंक आवश्यकता यू। भारतीय जनता पार्टी